एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन पे। तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए कुछ नया टॉपिक लेके आया हूँ जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एर्गन डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस दिख रहा है, रियल एक्सिस इसको हम लोग बोलते हैं, और वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, राइट। और यहाँ पे एंगल कुछ दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस ऐसा कुछ होता है एर्गन डायग्राम। हम लोग सम्स में यूज करके देखेंगे कैसे क्या इसका एप्लीकेशन है। और ये बेसिक चीजें जान लीजिए आपकी, यहाँ पे प्लस प्लस साइन होता है और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, राइट। ठीक है, और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, राइट। जेड यहाँ पे जेड का साइन होता है, यहाँ पे माइनस जेड, इसको हम लोग बार बोलते हैं, और ये माइनस जेड और ये जेड बार, बराबर। यहाँ पे आपका प्लस प्लस साइन होता है, यहाँ पे माइनस प्लस और ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है, हाँ ध्यान देना। और यहाँ पे माइनस प्लस, और यहाँ पे एक्स एक्सिस भी माइनस, यहाँ पे वाई एक्सिस भी माइनस, और यहाँ पे एक्स एक्सिस प्लस यहाँ पे और वाई एक्सिस माइनस, राइट। इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो हम लोग इसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल टाइप में यूज करके देखेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के सम्स आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिस पे सम्स करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एर्गन डायग्राम पे सम्स करना। ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इफ जेड इज इक्वल टू 3 + 5i देन रिप्रेजेंट द जेड बार और माइनस जेड फिर माइनस जेड बार इन एर्गन डायग्राम में अपने को रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को बाजू में यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बराबर। ठीक है, यहाँ पे जेड का साइन और ये माइनस जेड बार का साइन है, और ये में यहाँ पे भी माइनस जेड है और ये जेड बार है, बराबर। ठीक है, तो अभी हम लोग सम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे आपको क्या रिप्रेजेंट लिखा है, जेड, ठीक है। तो प्लस प्लस साइन, तो ये 3 और 5 आ जाएगा, बराबर। फिर उसके बाद माइनस जेड बार है, मीन्स फॉर एक्स एक्सिस क्या होगा, माइनस में होगा और वाई एक्सिस प्लस में होगा, बराबर। जेड बार माइनस जेड बार बोला गया है, ध्यान देना ये वाला, हाँ ठीक है। तो माइनस जेड बार को हम लोग क्या हो जाएगा, -3 और ये 5, बराबर। अभी इसका हम लोग देखते हैं जेड बार किधर है, यहाँ पे। इसका एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, वाई एक्सिस क्या है, निगेटिव, ठीक है। तो ये जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस क्या है, निगेटिव, मतलब -5, बराबर। अभी थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ सॉरी, माइनस जेड किधर दिख रहा है आप लोग को, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये दोनों एक्सिस निगेटिव में है, ठीक है। तो माइनस जेड इज इक्वल टू -3 और ये -5, बराबर। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अभी इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना लो, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बराबर। ठीक है, अभी यहाँ पे नॉर्मली हम लोग 10th में कर चुके होंगे, बराबर। 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हम लोग यहाँ पे 10th में बनाते थे ना, याद है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जेड और माइनस जेड बार और माइनस जेड दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, बस जेड है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं पॉइंट क्या है, 3,5। 3 क्या है आपका एक्स एक्सिस, 5 क्या है वाई एक्सिस,
इतना तो पता ही होगा आप लोग को, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 5, तो यहाँ पे आएगा कुछ, राइट। आप लोग स्केल से कर लेना, परफेक्ट आ जाएगा ग्राफ पेपर पे, यहाँ पे मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। और आपका माइनस जेड बार क्या है, -3,5, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। हाँ, ध्यान देना, अगर ये तुम्हें पूरा परफेक्ट समझ में आया होगा तो ये अच्छे से कर लोगे, और ये कम से कम 2 से 3 मार्क्स का आता ही आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, माइनस जेड बार का क्वाड्रेंट क्या है, -3,5, -3 एक्स एक्सिस से, ध्यान देना। हाँ, और वाई एक्सिस क्या है 5, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स भी लिखते जाओ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। 3,5 बराबर। अभी थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे जेड बार है 3,-5, 3 क्या है आपका एक्स एक्सिस, -5 क्या है वाई एक्सिस। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, माइनस जेड है। हाँ, तो हम लोग को ये वाला क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा, फोर्थ वाला। तो -3 और -5, -3 और -5, कुछ यहाँ पे आ रहा है -3 और -5 बराबर, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या जेड बार है, जो कि ये दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। तो 3,-5, 3 एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस -5 है, तो 3 एक्स एक्सिस यहाँ पे और -5 यहाँ पे बराबर। तो 3 एक्स एक्सिस -5 वाई एक्सिस, इतना समझ में आया, ठीक है। तो अभी क्या करने का, इसको मीट कर देंगे, ठीक है। तो इसको मीट करते हैं, चलो। और फिर इसको भी मीट कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट को। हो गया। इसको अगर आपको पॉइंट्स भी देना है तो दे सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ABCD दे रहा हूँ, आप PQRS दे दो, XYZW दे सकते हो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपका D आएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग को आर्गन डायग्राम समझ में आ ही गया होगा। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू टॉपिक, मॉडुलस ऑफ जेड। एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आता है आप लोग को फाइंड आउट करने के लिए कि मॉडुलस ऑफ जेड फाइंड आउट करो। आगे नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड। एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट दोनों बोल सकते हैं, किसी भी नाम से आ सकता है, तो इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिया है कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में कि एम्पलीट्यूड कुछ अलग होता है, आर्गुमेंट कुछ अलग होता है, राइट, ठीक है। तो हम लोग अभी आप लोग को थर्ड टॉपिक भी दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गुमेंट के कैसे कन्वर्ट करें, जैसे एंगल डिफरेंट फॉर्म में आता है, जैसे कभी कभी नेगेटिव में आ जाता है, -270, +360 और -75, कभी कभी नेगेटिव में आ जाता है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग का मॉडुलस ऑफ जेड, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इफ जेड इज इक्वल टू a+ib, कभी कभी ये x+i y के फॉर्म में रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, p+iq भी रह सकता है, डिपेंड नहीं हो सामने वाले के सम्स पे डिपेंड करता है वो कैसा दिया है। तो आप लोग कंफ्यूज करने के उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मॉडुलस ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, मॉड में ये मॉड का साइन है ना, ध्यान देना ये जो साइन है, और जेड इज इक्वल टू, इसको हम लोग आर से भी डिनोट करते हैं, ध्यान देना, और इज इक्वल टू √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर यहाँ पे x और y है तो आपको क्या हो जाएगा, x² प्लस y²। अगर यहाँ पे p और q है तो p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। इतना समझ में आया आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग का 1 मार्क्स फिक्स हो गया। यहाँ पे का यूज हम लोग सम्स में कैसे करते हैं वो देखते हैं। अगर आपका कोऑर्डिनेट जो भी है, ठीक है, मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट अगर सेम आता है, मतलब पॉजिटिव आता है, तो
क्या हो जाए, कौन सा फॉर्मूला लगाने का एंगल फाइंड आउट करने के लिए, tan इनवर्स ऑफ b बाय a। ठीक है, अगेन अगर आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस माइनस a और b मीन्स एक्स एक्सिस माइनस में होना चाहिए और वाई एक्सिस प्लस में होना चाहिए, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आर्गुमेंट ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b बाय a, राइट। अगर आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस माइनस माइनस में, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों निगेटिव में है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आर्गुमेंट ऑफ माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a, राइट। ठीक, अभी मान लो अगर आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉजिटिव में है, मीन्स एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस निगेटिव में है, तो आप आर्गुमेंट ऑफ 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b बाय a लगाओगे। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए इसको हम लोग सम्स के थ्रू समझते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा, इसके ऊपर सम्स कैसे आते हैं एग्जाम्स में, वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम। फर्स्ट सम आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, क्या पूछा है, और ऐसा एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दिया था मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड का, तो आप लोगों को दिख रहा है फॉर्मूला यहाँ पे मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड का। क्या आप लोगों को बताया था ना कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है ये सम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेट कंसीडर करते हैं, लेट z इज इक्वल टू 7 माइनस 5i, बराबर। इस फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या करना है, फॉर्मूले में कैसा फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना है, मॉड z इज इक्वल टू, मॉड नहीं बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, आपकी 7। फर्स्ट सम इसलिए लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट सम से आप डायरेक्टली करिएगा, और b इक्वल टू -5, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 7 प्लस b की वैल्यू क्या है 5, राइट। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25, टोटल कितना हो जाएगा 74। तो ये आपका मॉडुलस निकल गया, हो गया। तो अभी हम लोग एम्पलीट्यूड निकालते हैं। यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि नहीं, दिख रहा होगा आपको, आप लोग को एम्पलीट्यूड। ठीक करते हैं, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना। कैसे एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा सामने बाजू में फॉर्मूला, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड tan इनवर्स ऑफ b बाय a। ठीक है, लेकिन b बाय a आप लोग कैसे लगाएंगे, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, मीन्स आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, और पीछे भी मैंने दो और फॉर्मूला दिए हैं, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, ये भी एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। तो हम लोग को पता करना है कि कैसे हम लोग अप्लाई करें, कौन सा फॉर्मूला, चारों में से कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करें, तो वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, हाँ ध्यान देना, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को a, b -a, b और फिर -a -b ऐसा रहता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आप लोग 10th में 9th में पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे आप लोगों को कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे a क्या है आपका पॉजिटिव में है, b क्या है निगेटिव में है, राइट, बराबर, इतना दिख रहा है, ठीक है। तो अगर a पॉजिटिव में है और b निगेटिव में है, मीन्स फर्स्ट क्या रहता है एक्स एक्सिस, मैंने सिखाया था, और सेकंड क्या रहता है वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस क्या है पॉजिटिव, वाई एक्सिस क्या है निगेटिव। तो अगर एक्स एक्सिस
पॉजिटिव है और वाई एक्सिस निगेटिव है, तो इसमें से बताओ कौन सा ये लाइज कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। देखो पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव ध्यान देना, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो फोर्थ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दिख रहा है आप लोग को? देखो अभी मैं फोर्थ वाला फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, सेकेंड फॉर्मूला, थर्ड वाला और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्सिस है ना, पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव और निगेटिव। समझ में आ रहा है क्या? हाँ ठीक, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप करने। अभी इतना तो पता चल गया कि अपने को ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ आर्गूमेंट लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b बाय a, राइट। ठीक, तो इसके आगे हम लोग स्टेप करते हैं। इतना डिसाइड हो गया ना, बस अब कोई भी टेंशन नहीं है। तो 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू क्या है, -5, और a की वैल्यू क्या है, 7। दिख रहा है आप लोग को? ठीक, बस हो गया। आप लोग को 1 मार्क्स मिल गया इस पे भी, मीन्स एक मॉडुलस और एक एम्पलीट्यूड पे, दोनों मिला के 2 मार्क्स का सम्स आते हैं और बहुत इजी होता है। ठीक है, एक और सम मैं कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। z इक्वल टू -3 इन ब्रैकेट 1 - i। अभी इसको क्या करने का, सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई कर लेने का, अंदर -3 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 3i, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेट ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे a की वैल्यू बताओ क्या है, -3, और b की वैल्यू +3। इतना समझ में आ रहा है? अब मॉडुलस कैसे निकाल देते हैं, मैंने फर्स्ट टर्म सिखाया ना। देखो यहाँ पे z इक्वल टू √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है मॉडुलस का। समझ में आ रहा है क्या? हाँ ठीक, तो a की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या है, पुट करो 3 का स्क्वायर। समझ रहे हैं? ठीक, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 18। बस हो गया। अभी हम लोग एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। इसका भी एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है ना, क्वेश्चन में दिया है। ठीक, तो एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करें, एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो बट इसके लिए हम लोग को पता करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड के 4 फॉर्मूले दिख रहा होगा, 1 2 और पीछे भी 3 4। ठीक है, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो देखते हैं। इस वाले सम में हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा था, बराबर, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर उससे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से देख सकते हो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस निगेटिव, बराबर। तो अभी हम लोग यहाँ पे वैसे ही करते हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है वो देखते हैं। एक्स एक्सिस क्या है आप लोग का, निगेटिव है, वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। तो एक्स एक्सिस निगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? तो ये कौन से किस में लाइज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, सेकंड वाला। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट नेगेटिव है, मतलब सॉरी, फर्स्ट एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? तो एम्पलीट्यूड ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b बाय a, तो पाई माइनस tan इनवर्स b की वैल्यू क्या है, 3, और a की वैल्यू क्या है, -3। दिख रहा है आप लोग को? तो पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/-3 -1। ठीक है, तो पाई माइनस -12 आ जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 1, राइट। तो पाई माइनस
π/4, tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, π/4, ठीक है। तो 4 माइनस पाई, 4π माइनस पाई, 3π/4, राइट। बस एम्पलीट्यूड आप लोग को निकल गया। तो यहाँ पे मैंने आपको लोग को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सम्स दिए हैं जो आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें एम्पलीट्यूड एंड मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। इन दोनों को सम्स को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, जिससे आप लोग को वहाँ पे अगर सोल्यूशन कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। एंड